अब हमारे यहाँ एक उर्फ बना दिया गया है कि इस्लाही तकरीर का मतलब यह है कि जिसमें अकीदे की बात ना हो। भाई अगर अकीदे की इस्लाह नहीं हुई तो फिर इस्लाह किस चीज़ की होगी? अमल तो बाद में है ना, पहले तो अकीदा है। बगैर अकीदे के कोई अमल बंदे को फायदा नहीं देता। अगर सारी जिंदगी बंदा नमाजें पढ़ता रहे और अकीदा दुरुस्त नहीं तो उसको कोई नमाज फायदा। मियाँ साहब ने फरमाया कि ये किताब मैं इसलिए लिख रहा हूँ, मेरी शरी जिम्मेदारी है हदीस शरीफ जो मैंने खुतबे में पढ़ी, इब्ने असाकिर ने तारीख दिमश्क में और इब्ने माजा ने अपनी सुनन में लिखा है। इस हदीस को हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला उनसे मरवी है, इज़ा ज़हरत अल-बिदअ वलअन आखिर हाज़िल उम्मति अव्वलहा। एक वक्त आएगा जब बिदअत ज़ाहिर होगी। हुज़ूर क्या फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? एक वक्त आएगा जब बिदअत ज़ाहिर होगी। और वो बिदअत क्या है? अब आज आप सुनने कि जिस चीज़ को अब लोग बिदअत कुछ कह रहे हैं, नए लोग जो हैं, नए अकीदों वाले, नई नमाज वाले, जिस चीज़ को बिदअत कहते हैं, मसलन आज शब बारात है, शब महराज है, हमारे यहाँ मुसलमानों की मसाजिद में इज्तिमाई तौर पर लोग क्या करते हैं? नफल पढ़ते हैं, जमा होते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये बिदअत है। भाई क्या पढ़ना बिदअत है? नमाज पढ़ना। दुरूशी पढ़ लें इकट्ठे हो गए तो क्या कहते हैं? बिदअत है। भाई क्या बिदअत है? दुरूद पढ़ना बिदअत है। नमाज के बाद कलमा शरीफ पढ़ लें, हमारे मुसलमानों में राइज है कि वो नमाज के बाद ऊंची आवाज़ से क्या करते हैं? कलमा शरीफ पढ़ते हैं, आमतौर पर मामूल है। कुछ लोग वो कहेंगे कि नहीं ये तो बिदअत है। भाई क्या बिदअत है? कलमा पढ़ना बिदअत है। नमाज के बाद दुआ मांग लें तो क्या कहते हैं? बिदअत है। भाई क्या बिदअत है? दुआ मांगना बिदअत है। नमाज पढ़ना बिदअत है, दुआ मांगना बिदअत है, दुरूद पढ़ना बिदअत है और कलमा शरीफ पढ़ना बिदअत है। अगर ये सारी चीजें बिदअत हैं तो फिर सुन्नत किसका नाम है? यानी ये असल में जो पीर साहब भी जिस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और जिसे हमें निभाना चाहिए, हमारे लोगों को, अहले इल्म को इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि बहुत हो गई हैं रिवायती तकरीरें और बहुत हो गए हैं रिवायती मामलात, अब जरूरत है अमली काम की। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। समझ आ गई आपको? ये बिदअत है। एक मौलवी साहब हैं अहले हदीस हज़रात के, कारी खलील साहब, जियो न्यूज़ में भी आते हैं, डॉक्टर अमन लियाकत के प्रोग्राम में वो आते थे, मशहूर हुए वहां से। उनका मैंने क्लिप सुना, आप भी देखिएगा, मोबाइल आपके पास है तो आप जरूर देखिएगा। वो अपने बंदों को कह रहे हैं, अपने मौलवियों को, अहले हदीस हज़रात को, कि यार तुम लोग नमाज के बाद दुआ मांग लिया करो। क्या करो? दुआ मांग लिया करो। भाई मसला यह है कि हमारे बंदे खराब हो रहे हैं। भाई एक बंदे ने मुझे वाकया सुनाया, वो बता रहे, वाकया यह है कि नमाज पढ़ी, बंदा कोई नया नया वाबी हुआ, बाबा अहले हदीस हुआ, उसने मौलवी साहब के पीछे नमाज पढ़ी, अहले हदीस मौलवी साहब के पीछे। जैसे ही सलाम फेरा, बाबा जी ने कहा जी दुआ करो जी। अब बाबे को तो पुरानी आदत पड़ी हुई थी दुआ मांगने की, तो बाबे ने क्या कहा? मौलवी साहब दुआ करो। तो मौलवी साहब ने को आख्या, भाई बाबा जी दुआ मांगना बिदअत है। दुआ मांगना क्या है? फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगना बिदअत है। तो बाबे में अभी रंग बाकी था ना थोड़ा बहुत, तो बाबे ने कहा, भाई ओ भाभियो मैं तो समझता था, भाई पंजाबी में बताऊं, बाबे आख्या, भाई भाभियों मैं तो समझता था भाई तुसी गैरुल्लाह को नहीं मंगदे, मैंने तो आज पता चलिया भी तुसी अल्लाह को भी नहीं मंगदे। हजरत मैंने तो आज पता चलिया भी तुसी अल्लाह को भी नहीं मंगदे। मैंने इस पर कहा, मेरा जुमला फकीर का, कि ये अजीब मजहब है यार, कि हबीबुल्लाह से मांगो, वलीउल्लाह से मांगो तो शिरक हो जाता है इनके मजहब में। हबीबुल्लाह से मांगो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वलीउल्लाह से मांगो तो शिरक हो जाता है, और अल्लाह से मांगो तो बिदअत हो जाता है। समझ आइए आप? ये बिदअत नहीं जिसे ये बिदअत कहते हैं। नमाज पढ़ना, नमाज आप नफल जब भी पढ़े, नफल पढ़े जाते हैं ना, तो नफल पढ़ने के लिए किसी वक्त की कैद नहीं, जहां पे मना है शरीयत ने बता दिया है। मकरूह औकात केवल मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा, मुझे तारुफ करवाया गया, बड़ी खुशी हुई। हज़रत उलमा इकराम तशरीफ फरमा है। आप सुनते रहते हैं कि कौन कौन से वक्त हैं जहां पे नफल है, जिस वक्त में, तो जहां पे मना से बता दिया कि भाई नहीं बनने। अब शब बारात में पढ़े तो बिदअत क्यों हो जाती है भाई? शब महराज में पढ़े तो बिदअत क्यों हो जाती है भाई? क्या रात को मस्जिद में नफल पढ़ने की ममानियत है? तो कहते जी मखसूस नहीं करना। मैंने कहा आप तो सारे काम मखसूस करते हो। जेल में मैं एक दिन वापस गया, बड़े लंबे सफर से, हमारा 7 दिन का दौरा था मुल्तान के इलाके में। तो हम वापस जब आए तो जेल शहर में हम दाखिल हुए तो दाएं बाएं मैंने देखा झंडे लगे हुए थे, 5 रंगों वाला झंडा। काजी मदर हुसैन साहब चकवाल वाले थे, उनके वाले साहब सुन्नी थे, आलमी दीन थे, मौलाना करमुद्दीन दबीर साहब। तो उनकी जमात है, देवबंद हज़रात हैं, उनका मदरसा है जामिया हनफिया के नाम से। मैंने ड्राइवर से पूछा, लड़का वो तालिब इल्म था हमारा जो चला रहा था, यार ये झंडे कैसे हैं? उसने कहा यार साल लगते हैं, ये इस दफ़ा इन्होंने कुछ ज़्यादा लगाए हैं, पहले कम थे, अपने लगाते इस दफ़ा पूरे शहर में लगाए हैं, और ये हर साल लगाते हैं। हमने पूछा भी क्या है? मैंने कहा गाड़ी ले चलो। हम वहाँ पे गए, जो बंदे फेर रहे थे उनसे पूछा भाई यहाँ आज क्या है? उन्होंने कहा जी खत्म बुखारी है। आज क्या है? तो खत्म बुखारी पे ये तकरीब हो रही है। पूरा उन्होंने जुलूस निकाला, झंडे भी लिए, लंगर भी खिलाया, मौलवी भी बुलाए, नातें भी पढ़ी अपने हिसाब से। बड़ी एहतियात से नात पढ़ते हैं ना, पढ़ना लग पे नहीं, लेकिन एहतियात है, थोड़ा जाका खुल गया और भी खुल जासी इंशाल्लाह। सारे वापस आएंगे, रहेगा कोई भी नहीं इंशाल्लाह। ठीक है, थोड़े को तो बड़ा आसान हाल है, तो इतने ध्यान करो। बात समझ आई? तो मसला ये है कि मैंने पूछा यार ये खत्म बुखारी है किस वजह से? कहते इमाम बुखारी की किताब का खत्म है। तो मैं ठीक है,
कुछ दिन बाद फिर मैं देखा वहां पे हमारे यहाँ अहले हदीस हैं, सामने मदरसा बिल्कुल हमारे इदारे के सामने जामिया असरिया, वहां भी झंडे भी लगे हुए थे, इसी तरह तकरीब हुई, लंगर भी, मेहमान भी, जलसा भी, जुलूस भी, टाइम तय किया सारा, भाई तारीख होगी, इश्तिहार भी लगा, लंगर नहीं लेकर खाना खिलाएंगे अभी बाद में, यानी साढ़े लफ्ज तो चढ़े सिर्फ। मैंने भी पूछा वहां भी, भाई क्या है भाई आज, कहते हैं खत्म बुखारी है। मैंने कहा कमाल है, ये अजीब बात है कि जिस इमाम बुखारी के नाम का खत्म हो सकता है, इमाम बुखारी हमारे इमाम है, हमें मसला नहीं, मैं हर जगह पे कहता हूं हमारा इख्तलाफ इमाम बुखारी से नहीं है, इमाम बीमारी से है, बुखारी से बीमारी से है। तो मैंने कहा यार इमाम बुखारी के नाम पर झंडा भी लग सकता है, जुलूस भी हो सकता है, जलसा भी हो सकता है, लंगर भी हो सकता है, मौलवी भी बुलाया जा सकता है, इश्तिहार भी लगा जा सकता है, दिन भी मुकर्रर हो सकता है, स्पीकर भी लग सकता है, इमाम बुखारी के नाम पर सब कुछ हो सकता है। और जिसका इमाम बुखारी कलमा पढ़ते हैं उसका जलसा नहीं। इमाम बुखारी का नाम क्या है? मोहम्मद। क्या नाम है? मोहम्मद है। तो मियां साहब ने कहा भाई ए मोहम्मद ठग मोहम्मद, ए मोहम्मद चोर, जिसदा दुनिया कलमा पढ़ दी ओ मोहम्मद हो। अजीब बात है यार, ये कैसा अकीदा लोगों ने बनाया, ये कैसा नजरिया इस्लाम के अंदर इंजेक्ट किया कि जिसमें इंकार ही इंकार है, जिसमें क्या है? इंकार ही इंकार है और बाकी सब कुछ है, लेकिन हुजूर की बारी आती है तो मसला हो जाता है।